और वह ज्ञान जिससे व्यक्ति किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ पर भगवान जो है तामसी ज्ञान बतला रहे हैं। तामसी ज्ञान क्या होता है? तामसी ज्ञान का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति इस शरीर में ही जो है केवल पूरा ध्यान रखता है कि अपना खाना, अपना सोना, बाकी कोई काम नहीं जानता, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं जानता, तो उसका ज्ञान क्या है? पशु की तरह तमोगुणी ज्ञान है। अपने शरीर की आवश्यकता पूरी करना, बाकी कुछ नहीं समझना कि उसका और काम है, कोई सेवा है, कुछ कर्तव्य है, कुछ नहीं जानता, तो वो क्या है? तमोगुणी ज्ञान है ना। तो हम सुनेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है। सामान्य मनुष्य का मतलब जैसे पैदा हुआ तो बच्चा पैदा हुआ तो अपना खाना सोना बस इतना ही जानता है, तो तमोगुणी ज्ञान है ना। तो सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में उत्पन्न होता है। तमोगुण में उत्पन्न हुआ है ना। अपने को क्या समझता है? मैं शरीर हूँ, शरीर के साथ मैं पैदा हुआ हूँ, शरीर को भूख लगती है तो रोता है कि मुझे भोजन चाहिए, और फिर जब नींद आती है तो सो जाता है। तो इतने ही। तो हाँ, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। तो जब तक शिक्षा नहीं प्राप्त करे, है ना, तब तक जो है हर व्यक्ति अपने को शरीर समझता है और बाकी कोई लेना देना नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो तमोगुणी है। आगे उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती, है ना। नहीं सोचते कि भाई हमारा परिवार और हमारा समाज, तो हमारी कुछ कर्तव्य हैं दूसरों के प्रति, अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ नहीं समझता। तो पशु की तरह क्या सोचता है? अपना खाना है, सोना है और अपना जीवन ऐसे ही चलाना है ना। तो उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि। बस इतने ज्ञान है। कितना ज्ञान है? अपना पेट भरना, कैसे पेट भरना है, बस इतने ज्ञान है उसको, हैं। आगे ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। परम सत्य का मतलब भगवान। हाँ, देखो आवाज़ आ रही, इको आ रही है। परम सत्य का मतलब भगवान, तो भगवान से उसका कोई संबंध नहीं होता। आगे ये बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा करने और मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। बस 4 आवश्यकताएं हैं पशु की। 4 आवश्यकताएं हैं, खाना है, सोना है और स्त्री पुरुष का सहवास, और क्या है? रक्षा करना, सुरक्षा करना, इतना ही। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। आत्मा संबंधी ज्ञान जैसे कि मतलब इस जीवन के बाद अगला जीवन भी होगा हमारा। तो सोचो, मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो सोचो इस जीवन के बाद अगला जीवन होगा, तो कैसा हमें जीवन प्राप्त होगा, कैसा शरीर प्राप्त होगा, हम क्या कर्म करें ताकि हमें अच्छी गति प्राप्त हो। तो ये जो है सात्विक ज्ञान में है कि कोई व्यक्ति जो है मतलब सोचता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हैं, क्या पाप कर्म है जो उनसे मुझे बचना चाहिए, और कौन से कर्म शास्त्र के आदेश के अनुसार हैं जिसमें हमारी रक्षा होगी। तो ये जो है आगे, तो इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है, जिस ज्ञान से लौकिक तर्क और चिंतन द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत और बाद जन्म लें वो रजोगुणी है, और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे इस श्लोक की व्याख्या श्री भगवान ने कहा हमें किस प्रकार हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। हाँ, ये श्लोक संख्या कितना है जो अभी हमने पढ़ा? 22। हाँ, श्लोक संख्या 22 है
है ना। अच्छा, श्लोक संख्या 22 है, तो श्लोक संख्या 19 की बात अभी समझो। श्लोक संख्या 19 में श्री कृष्ण ने बताया था कि ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सभी 3 गुणों के अनुसार 3-3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान भी 3 प्रकार का है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इसी प्रकार से कर्म भी 3 प्रकार का है, सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म। फिर कर्ता भी 3 प्रकार के हैं, सतोगुणी कर्ता, रजोगुणी कर्ता, तमोगुणी कर्ता। तो फिर श्री कृष्ण श्लोक संख्या 20 और 21 में क्रमशः सत्वगुणी ज्ञान और रजोगुणी ज्ञान का वर्णन किया, है ना। अब 22वां श्लोक है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने सत्वगुणी और रजोगुणी ज्ञान का तो वर्णन किया है, परंतु तमोगुणी ज्ञान कैसा होता है? तमोगुणी ज्ञान कैसा होता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि तमोगुणी ज्ञान में व्यक्ति अपने शरीर के अलावा और किसी वस्तु पर विचार नहीं करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की शिक्षाएं हम चर्चा करेंगे। तो पहले भगवान क्या कहते हैं? जिस ज्ञान में व्यक्ति अपने शरीर में ही आसक्त होता है, जिसका कोई कारण नहीं होता है, जिसमें तत्व ज्ञान नहीं रहता है और जो ज्ञान अल्प है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी ज्ञान में व्यक्ति अपने शरीर को ही सब कुछ मानकर उसी शरीर में आसक्त रहता है। क्या? अपने शरीर को ही सब कुछ मान करके उसी शरीर में ही आसक्त रहता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कृष्णवत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कृष्णवत का मतलब है सब कुछ के समान, सब कुछ जैसा, यानी शरीर को ही सब कुछ मान लिया उसने, है ना। तो सब कुछ जैसा वो समझ लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी ज्ञान में व्यक्ति अपने शरीर को ही सब कुछ जैसा मानता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस शरीर में इस प्रकार एक अस्मिन कार्य का अर्थ हुआ एकमात्र इस शरीर में ही, एकमात्र इस शरीर में ही सब कुछ मानता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी ज्ञान में व्यक्ति एकमात्र इस शरीर को ही सब कुछ मानकर आसक्त रहता है। फिर श्री कृष्ण अहेतुकम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अहेतुकम शब्द का अर्थ है बिना किसी कारण के। क्या? बिना किसी कारण के। इसका अर्थ हुआ कि तमोगुणी ज्ञान में व्यक्ति एकमात्र अपने शरीर को ही सब कुछ मानकर अपने शरीर में ही आसक्त रहता है, परंतु इस बात का कोई उचित कारण नहीं है। जैसे तुम्हारा शरीर है तो उनका भी शरीर है, तो सोचो दूसरे का भी सुख दुख सोचो। तुम अपने सुख में जो है चाहते हो कि सुख मिले और अपना दुख नहीं चाहते, तो दूसरे का भी सुख दुख तो समझो, है ना। तो बिना किसी उचित कारण के अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है। कि वो क्यों अपने शरीर को सब कुछ मानता है? तो ये सामान्य बात है कि अपनी तुलना से हमें दूसरों के भी सुख और दुख का अनुमान लगाना चाहिए। आपको ठंडी लग रही है, उसको भी ठंडी लग रही है ना। तो ये जो है दूसरों का भी सुख दुख आप देखो। परंतु तमोगुणी ज्ञान में व्यक्ति केवल शरीर को ही सब कुछ मानता है, अन्यों की परवाह नहीं करता। पूरी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे अपना खाना है, अपना सोना है, बस। ये जो है तमोगुणी ज्ञान। तो यहाँ पर श्री कृष्ण तमोगुणी ज्ञान के संबंध में तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या? तू। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने रजोगुणी ज्ञान के संबंध में भी तू शब्द का प्रयोग किया था। तो जिस प्रकार सत्वगुणी ज्ञान की तुलना में रजोगुणी ज्ञान बहुत निम्न स्तर का है, उसी प्रकार रजोगुणी ज्ञान की तुलना में तमोगुणी ज्ञान भी बहुत नीचे स्तर का है। रजोगुणी ज्ञान में तो व्यक्ति अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को भी महत्व देता है रजोगुणी ज्ञान में, परंतु तमोगुणी ज्ञान में तो व्यक्ति केवल अपने शरीर के अतिरिक्त किसी भी परिवार, समाज अथवा देश को महत्व नहीं देता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण तमोगुणी ज्ञान के लिए अतत्वार्थवत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि ऐसा ज्ञान जिसमें किसी भी वस्तु का अर्थ नहीं प्राप्त होता है। तमोगुणी ज्ञान में जो है ऐसा ज्ञान है ये जिसमें किसी भी वस्तु का अर्थ प्राप्त नहीं होता, मतलब किसी वस्तु का मतलब नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी ज्ञान वास्तविकता के ज्ञान से रहित होता है, वास्तविकता नहीं समझ पाता। इस ज्ञान में कोई वास्तविकता नहीं होती है। इस ज्ञान में व्यक्ति इतने अधिक अज्ञान में रहता है कि वो अपने शरीर में अपनी इतनी अधिक पहचान करता है कि वो ये भी नहीं समझ पाता कि पहले उसका शरीर नहीं था।
पहले उसका शरीर नहीं था और आगे चलकर उसका शरीर नहीं रहेगा। ये बात तो बहुत दूर है। ऐसा व्यक्ति तो ये भी नहीं समझ पाता है कि उसका शरीर समय के अनुसार किस प्रकार बदल रहा है। उसे अपने शरीर के संबंध में पहले की किसी भी घटना का स्मरण नहीं होता। पहले क्या घटना हुई थी उसे कुछ याद नहीं रहता कि 10 साल पहले उसके साथ कैसी अच्छी या बुरी घटना घटी थी, वो ये भी नहीं सोचता। 10 साल पहले हाँ मान लो मैं गिर गया था, छत से गिर गया था, सिर फट गया था, उसे कुछ भी याद नहीं 10 साल पहले। या अपने शरीर के संबंध में भविष्य में होने वाली किसी घटना की उसको आशंका भी नहीं होती कि आगे 10 साल बाद क्या होगा हमारा, तो हम पहले से अपनी सुरक्षा करें, तो ये भी नहीं होता। तमोगुणी ज्ञान में व्यक्ति अपने शरीर की जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में वो अपनी पहचान करता है। अब जो अवस्था है, जैसे मान लो लड़का है तो सोचता है मैं हमेशा लड़का रहा, हमेशा लड़का रहूँगा। जवानी आ गई तो जवान, तो क्या सोचता है मैं हमेशा जवान था, हमेशा जवान रहूँगा। उसे पिछला कुछ भी ज्ञान नहीं होता कि पहले 10 साल पहले मैं जवान नहीं था, है ना। तो ये अपनी पहचान करता है कि मैं सदा इसी अवस्था में रहा हूँ, हैं, और वो सदा इसी अवस्था में बना रहेगा। मैं हमेशा ऐसे ही बना रहूँगा। कैसे बना रहूँगा? लड़का हूँ तो हमेशा लड़का रहूँगा, हैं, जवान हूँ तो हमेशा जवान रहूँगा। तमोगुणी ज्ञान। तमोगुणी ज्ञान में व्यक्ति इतना अधिक बेहोश रहता है कि जिस समय उसने भरपेट भोजन कर लिया है उस समय वो यही सोचता है उसका पेट इसी प्रकार भरा रहेगा। भरपेट भोजन कर लिया है तो चिंता नहीं होती, दोबारा फिर भूख लगे, दोबारा फिर भोजन। तो क्या सोचता है? पेट भर गया है तो पेट हमेशा भरा रहेगा, वो सोचता है। वो नहीं विचार करता कि पहले जैसे उसे भूख का अनुभव हुआ था, उसे अत्यंत कष्टपूर्वक भोजन की प्राप्ति हुई थी और आगे चलकर उसे फिर से भूख लगेगी, इसलिए उसे पहले से अपने भोजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। वो नहीं सोचता। वो भूल गया कि पहले मैं भूख लगी थी तो कितनी कष्ट से मुझे भोजन मिला है, अब आगे फिर भूख लगेगी। वो नहीं सोचता। जिस समय गर्मी का समय होता है उस समय वो यही सोचता है ऐसी गर्मी हमेशा रही है और ऐसी गर्मी हमेशा रहेगी, वही सोचता है। और जिस समय सर्दी का समय होता है उस समय वो सोचता है ऐसी सर्दी हमेशा रही और हमेशा रहेगी। तमोगुण ज्ञान में ऐसा होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण ज्ञान में से वास्तविकता की अनुभूति नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण तमोगुणी ज्ञान के लिए अल्प शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अल्प शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका कोई भी महत्व नहीं है। इस तमोगुणी ज्ञान में जीव अज्ञान के अंधकार में डूबा रहता है। तमोगुणी ज्ञान में अज्ञान का इतना अंधकार अधिक होता है कि व्यक्ति ये भी नहीं समझ पाता है कि वो कितने अधिक अज्ञान में है। उसे पता नहीं कितना अज्ञान उसके अंदर भरा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी ज्ञान अत्यंत तुच्छ होता है, अर्थात इसमें अज्ञान का अंधकार भरा रहता है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत, कितना स्कंध? 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में, अध्याय संख्या कितना? 10 में वर्णन आता है कि जिस समय नारद जी, कौन? नारद जी कैलाश के उपवन में मंदाकिनी के तट से होकर गुजर रहे थे। मंदाकिनी गंगा, कैलाश के उपवन में मंदाकिनी के तट से होकर गुजर रही थी, गंगा जी के तट से होकर गुजर रही थी। कौन? नारद जी हैं। उस समय उन्होंने कुबेर के 2 पुत्रों को देखा, नलकूबर और मणिग्रीव। कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। 2 पुत्रों को देखा। किसने देखा? नारद जी ने देखा कि वे नग्न खड़े हैं। कैसे हैं? नग्न खड़े हैं। उन्हें जरा भी लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। नग्न खड़े हैं, जरा भी लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। ये बात समझने की है कि इन 2 पुरुषों के साथ जो नग्न स्त्रियां थीं उन्होंने लज्जावश अपने वस्त्र धारण कर लिए। स्त्रियों ने अपने वस्त्र धारण कर लिए लज्जा के कारण। परंतु इन 2 पुरुषों ने सोचा अच्छा तो यही है, उन्हें इस बात का ज्ञान न रहे कि क्या उचित है क्या अनुचित है। क्या सोचते हैं? अच्छा यही कि हमें ना पता चले कुछ भी कि सही क्या क्या गलत क्या है। यदि उन्हें इस बात का ज्ञान रहेगा
यदि उन्हें इस बात का ज्ञान रहेगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है, तो उन्हें इन शिक्षाओं के अनुसार झुकना पड़ेगा। तो नारद जी आए हैं, तो लज्जित होना पड़ेगा, कपड़ा धारण करना पड़ेगा, उनको प्रणाम करना पड़ेगा। तो क्या सोचते हैं, अच्छा यही कि हमें ये ज्ञान ना रहे। उन्हें इस बात के लिए लज्जा का अनुभव होगा कि वे क्या अनुचित कर रहे हैं, अच्छा यही है कि वे अज्ञान में रहें। तो क्या सोचते हैं, हमें अज्ञान बनना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उन्हें लज्जा का अनुभव ना करना पड़े। तो आजकल की शिक्षा यही है कि अपने गलती को कभी मत समझो, अपनी गलती कभी मत देखो। जो कुछ किया सो अच्छा किया, मैंने जो कुछ किया वो अच्छा किया, मैंने कोई गलती नहीं की। मतलब अज्ञान में व्यक्ति चाहता है कि मैं अज्ञान में बना रहूं, है ना। अच्छा यही है कि हम अज्ञान में रहें, ताकि हमें लज्जा का अनुभव ना करना पड़े कि हमने क्या अनुचित किया। अगर हमें उचित अनुचित का ज्ञान रहेगा तो हमें अनेक प्रकार के नियमों से बंधना पड़ेगा, हैं कि दिन के समय ये नहीं करना है, रात के समय ये काम नहीं करना है ना, और ये काम जो है गलत है, ये काम गलत है। तो अनेक प्रकार के नियमों से बंधना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा है अज्ञान में रहें, सबसे अच्छा है कि अज्ञान में रहें, ताकि अपने को उचित अनुचित का पता ना चले। इस प्रकार अपने लिए कोई बंधन नहीं रहेगा, जो चाहो तो करो। तो आजकल ऐसे होता है ना, आज की शिक्षा यही है, जो ठीक लगे सो करो, हैं, जस्ट डू इट, ऐसे लिखा रहता है कई जगह, जस्ट डू इट, है ना। तो अज्ञान में रहें ताकि अपने को उचित अनुचित का पता ना चले, और इस प्रकार अपने लिए कोई बंधन नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में हम जो कुछ भी करेंगे उसमें हमें कोई बाधा नहीं होगी। इस प्रकार के विचारों में वे शराब पीते थे। क्या करते थे, शराब पीते थे। शराब में क्या होता है, वही अज्ञान रहता है, क्या कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ सो ठीक, कुछ भी गलत नहीं, जो कुछ चाहूँ मैं वही करूँगा, वही ठीक है। शराब पीते थे। और शराब एक ऐसा पेय है जिसे पीने पर व्यक्ति के अंदर अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान उत्पन्न होता है शराब से। शराब पीने से क्या होता है, अज्ञान उत्पन्न होता है, और वो तनाव से मुक्त हो जाता है। अब तनाव कुछ नहीं है, मैंने क्या गलती की, कुछ गलती नहीं की, तो फिर तनाव किस बात का है, कोई बात नहीं, मज़ा है। तनाव से वो मुक्त हो जाता है, उसने क्या क्या गलतियां की हैं। इस प्रकार के तनाव से मुक्त होने के प्रयास में उन दोनों यक्षों को वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ, वृक्ष का शरीर मिला। तो जो व्यक्ति तमोगुणी ज्ञान पाना चाहता है तो उसको दंड मिलता है, हाँ? क्या दंड मिलता है, वृक्ष बनना पड़ा, वृक्ष। हाँ देखो, मनुष्य से कोई वृक्ष भी बन सकता है, ठीक है ना। तो वृक्ष का शरीर मिला उनको, वृक्ष के शरीर में वे नग्न बने रहेंगे। तुमने नग्न बने रहने की इच्छा की ना, तो वृक्ष के शरीर में नग्न बने रहेंगे, उन्हें इस विषय में लज्जा का अनुभव नहीं होगा। वृक्षों के अंदर तमोगुणी ज्ञान होता है। इस घटना से हमें पता चलता है यदि हम सत्वगुणी ज्ञान का तिरस्कार करते हैं तो हमें तमोगुणी ज्ञान प्राप्त होता है। सत्वगुण ज्ञान में हमें चिंता होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ? हमने क्या गलती कर दी, हमें क्षमा मांगनी चाहिए, हैं, और हमें सेवा करनी चाहिए। अपने जो आदरणीय हैं, अपने सम्मानित हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, सबके साथ उचित जो है व्यवहार करना चाहिए। तो सत्वगुणी ज्ञान में ये सब बातें होती हैं। तो वो नहीं चाहते, सत्वगुणी ज्ञान नहीं चाहिए। क्यों, वो बड़ा चक्कर है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, हाँ, ये गलत, ये नहीं करना, ये करना, हाँ। तो शराब पीता है, शराब पीता है कि मुझे सत्वगुणी ज्ञान नहीं चाहिए। तो क्या हो गया, क्या हुआ, वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ, है ना। तो श्लोक के अंतिम शब्द हैं तत्तामसम उदाहृतम, अर्थात ऐसा ज्ञान तमोगुणी कहलाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस ज्ञान में किसी भी वस्तु का अर्थ नहीं प्राप्त होता है वो तमोगुणी ज्ञान है। जिस ज्ञान में लोग अपने शरीर की 4 आवश्यकताओं, हाँ,
की पूर्ति करते हैं। शरीर की 4 आवश्यकताएं कौन कौन सी? खाना और सोना और सुरक्षा करना और संभोग। खाना, पीना, सुरक्षा, संभोग, ये 4 जो आवश्यकताएं हैं, केवल इन्हीं कार्यों में अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ करते हैं। मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है, इन्हीं कामों में अपना मनुष्य का जीवन उन्होंने बर्बाद कर दिया, है ना। तो ये ज्ञान तमोगुणी है। जिस ज्ञान में लोग कृष्ण भावनामृत के धरातल पर आकर के श्री कृष्ण के दास के रूप में अपनी पहचान करते हैं, सत्वगुण ज्ञान में कृष्ण भावनामृत के धरातल पर आके हम अपने को क्या मानते हैं? श्री कृष्ण का दास, मैं कृष्ण का दास हूँ, हैं, और अपने शरीर का पालन करने में अपने जीवन की सफलता समझते हैं, है ना। और जो तमोगुणी ज्ञान है उसमें अपने शरीर का पालन करने में ही अपने जीवन की सफलता समझते हैं। बस अपना जीवन, शरीर को पालन करो, शरीर की रक्षा करो, खाओ पियो मौज करो, है ना। तो ये तमोगुणी ज्ञान है ना। तो ऐसे लोग जो है अपना संबंध श्री कृष्ण के साथ बनाने में असमर्थ रहते हैं। तमोगुणी ज्ञान में आप भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध कभी नहीं बना सकते, है ना। तो ये जो है तमोगुणी ज्ञान है। इस श्लोक का बंगाली पद्यानुवाद प्रभुपाद ने बनाया, यानी बंगाली कविता। इस श्लोक की बंगाली कविता प्रभुपाद ने लिखी है। देह के सर्वस्व बुझी ये ज्ञान उद्धव, अतत्वज्ञ अल्प बुद्धि तामसिक सब। तो यहाँ पर अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, देह के सर्वस्व बुझी ये ज्ञान उद्धव, अर्थात हे अर्जुन, जिस ज्ञान में शरीर को ही सब कुछ माना जाता है वो ज्ञान तमोगुणी है। इस ज्ञान से दूर रहने के लिए तुम मेरी शरण में आओ। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, कृष्ण का नाम हमेशा लेते रहो, क्या तमोगुणी ज्ञान से दूर रहें, है ना। तो ये जो है मतलब सबसे बड़ी रक्षा है कि आप जो है कृष्ण का नाम हमेशा लेते रहो, हैं। और कृष्ण का नाम कैसे लेना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की जो शिक्षा है ये आपको कैसा ज्ञान दे रही है? तमोगुणी ज्ञान। आज की शिक्षा में गीता सार भी अगर बाज़ार में मिलता है, बाज़ार में गीता सार मिलता है, तो उसमें क्या बताया गया है? तमोगुणी ज्ञान बताया। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? ये क्या है? तमोगुणी ज्ञान। और गीता सार के नाम पर तमोगुणी ज्ञान दे रहे हैं, है ना। जबकि जो भक्त होते हैं वो शोक करते हैं कि हमने अपना मनुष्य का जीवन बर्बाद कर दिया, हमने कृष्ण का भजन नहीं किया और हमारा जीवन तो बर्बाद हो गया। सतोगुणी ज्ञान में क्या होती? चिंता होती है कि हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, है ना। तो एक श्लोक जो है मुकुंद माला में मिलता है, महाराज कुलशेखर ने वो श्लोक लिखा है। क्या? श्रीमन नाम प्रोच नारायणाख्यम केन प्रापुर्वांछितम पापिनोपि हा ना पूर्वम वाक् प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तम गर्भवासादि दुखम। कहते हैं कि श्रीमन नारायण का नाम लेकर के कितने कितने पापियों ने अपना जो है पूरी सुरक्षा कर ली, पूरी सफलता प्राप्त कर ली, हैं। फिर हाय, हमने पहले ये नारायण का नाम नहीं लिया था, इस कारण से कई जन्मों तक हम गर्भवास का कष्ट भोगते रहे। कई जन्मों तक हमने क्या किया है? गर्भ में वास किया। गर्भ में वास करना बहुत कष्ट है। फिर जन्म का कष्ट भी होता है, फिर बचपन के भी बहुत कष्ट होते हैं, फिर स्कूल में पढ़ाई के बहुत कष्ट होते हैं, फिर जवानी में भी बड़े कष्ट होते हैं। काम क्रोध की जो अग्नि में जलता है व्यक्ति। तो ये सब जो है कष्ट ही कष्ट हमने भोगे। क्यों भोगे? क्योंकि हमने पहले से श्रीमन नारायण के नामों का उच्चारण नहीं किया था। तो ये कैसा है? सतोगुणी ज्ञान। सतोगुणी ज्ञान में हमें जो है इस बात की चिंता होती है कि मैंने जो करना था वो नहीं किया, है ना। और इससे क्या होता है? इससे व्यक्ति जो है फिर आगे बढ़ता है, उसको भगवान बुद्धि देते हैं कि क्या करना चाहिए, है ना। तो सतोगुणी ज्ञान में व्यक्ति जो है
हमेशा जागरूक रहता है कि अपना जीवन जो है, जो अमूल्य मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य का जीवन कैसा है? अमूल्य है। हाँ, इसमें एक एक श्वास की बड़ी कीमत है, एक एक श्वास की बड़ी कीमत है, क्योंकि श्वास जो चली गई वापस नहीं आएगी। तो श्वास की संख्या भी निश्चित है, कितनी श्वास हमें लेनी है वो संख्या निश्चित है, और हमारी श्वास कितनी बर्बाद हो गई है ना। अब हमें क्या करना है? श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। श्वास श्वास पर क्या करो? हरि जपो, और वृथा श्वास मत खोए, श्वास को व्यर्थ नहीं खोना है। ना जाने या श्वास को आवन होए न होए, पता नहीं अब ये श्वास दोबारा आएगी वापस कि नहीं आएगी। अभी श्वास आ रही है वापस और फिर चली गई श्वास, अब दोबारा श्वास आएगी कि नहीं पता नहीं, है ना। कब श्वास बंद हो जाए कुछ पता नहीं। निश्वासे नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। इस श्वास का कोई विश्वास नहीं है कि कब बंद हो जाएगी। कीर्तनीय मतो बाल्याद हरे नाम एव केवलम, इसलिए बचपन से ही कीर्तन करना चाहिए हरि नाम का। हरि नाम का कीर्तन बचपन से ही करना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कौमार आचरित प्राज्ञो। कौमार का मतलब है 5 साल की अवस्था। कितने साल की अवस्था? 5 साल की अवस्था से शुरू करना चाहिए, हैं? 5 साल की अवस्था से शुरू करना चाहिए। धर्मान भागवत धर्मों का आरंभ कर देना चाहिए। तो भागवत धर्म का मतलब है भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा ज़्यादा नहीं जानते तो हरे कृष्ण का जो है जाप करो, ये भी जो है मतलब आपकी पूरी रक्षा होगी। तो 5 साल की अवस्था से ही भागवत धर्म यानी हरि नाम का जप शुरू कर देना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम, फिर भी अध्रुवम आपको मिल गया है, कुछ भी पता नहीं कब चला जाए। इतना दुर्लभ है मनुष्य का जीवन, बड़े मुश्किल से प्राप्त हुआ है, लेकिन क्या है? अनिश्चित है, कभी भी छूट जाए। इसलिए हर समय क्या करना है? नाम जप करना है। दुर्लभम मानुषम तद अध्रुवम अर्थदम। तो मनुष्य का जीवन में बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है कि आप भगवान का नाम ले सकते हैं। अब देखो मेढक है, मेढक नाम नहीं ले सकता, उसके मुंह से क्या निकलेगा? टर टर टर, और कुछ नहीं बोल सकता। जैसे कुत्ता है वो नाम नहीं ले सकता, अगर बोलेगा तो क्या? भौं भौं भौं। तो जितने भी पशु पक्षी हैं कोई नाम नहीं ले सकते। मनुष्य के जीवन में ही ये आपकी जिह्वा बस में है। आप चाहो तो नाम लो, चाहे बेकार की बातें करो। मनुष्य के जीवन में आपकी जिह्वा आपके बस में है। सुगमम भगवान नाम जिह्वा चावस वर्तनी। ये भगवान का नाम बड़ा सरल है ना। हरे कृष्णा कितना सरल है। तो भगवान का नाम बहुत सरल है, और जिह्वा चावस वर्तनी, और जिह्वा हमारे बस में है। आप जब चाहो तो बोल सकते हो। तथापि नरकम यान्ति, फिर भी लोग नरक में जा रहे हैं, फिर भी लोग नरक में जा रहे हैं। किम आश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है। मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो आपकी बड़ी रक्षा हो सकती है अगर आप हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्णा बोलने में आपको पैसा नहीं लगता, आपको कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। हरे कृष्णा बोलो, लेकिन तो भी लोग जो है नरक में जाते हैं। इससे बड़ा क्या आश्चर्य है। तो भगवान जो है तमोगुणी ज्ञान जो बतला रहे हैं, ये पशुओं का ज्ञान है। पशु जो है अपने जीवन की केवल 4 आवश्यकताएं पूरी करते हैं: खाना, सोना और सुरक्षा करना और संभोग करना। बस 4 आवश्यकताएं पूरी करते हैं, है ना। तो जब हमें शिक्षा प्राप्त होती है, भगवान का संदेश प्राप्त होता है, ये पूरी दुनिया में ये जो हरे कृष्ण के मंदिर खुले हुए हैं, ये लोगों को शिक्षा देने की। और आज की शिक्षा कैसी है? कौन सा ज्ञान दे रही है? तमोगुणी ज्ञान दे रही है।
तमोगुणी ज्ञान दे रही है, हैं? कैसा ज्ञान दे रही है कि मत सोचो कि तुमने कोई गलती की है। क्या करो? स्मार्ट बनो। क्या कहते हैं? स्मार्ट बनो। स्मार्ट का मतलब क्या है? अपनी जितनी भी गलतियां हुई हैं उनको छिपाओ और दिखाओ कि हम कितने बड़े सफल व्यक्ति हैं, हम बहुत सफल हैं, हम पूर्ण हैं। स्मार्ट बनो। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? हैं? वृक्ष बनेंगे, वृक्ष बनेंगे। तो जो कथा हमने सुनाई, वृक्ष से कौन बने थे, उनका क्या नाम है, कौन थे वो? नलकूबर और मणिग्रीव किसके पुत्र थे, कौन थे? कुबेर के पुत्र थे, कुबेर के पुत्र थे, हैं? और कुबेर क्या है? धन के अध्यक्ष हैं, धन के अध्यक्ष हैं। तो इतना धनी, तो धन्य क्या जो है उनके अंदर बहुत क्या हो गया? नशा, धन का बहुत ज़्यादा उनको अभिमान हो गया। इसलिए गंगा जी के तट पर क्या कर रहे थे? गंगा जी के तट पर क्या कर रहे थे? नग्न स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, नग्न स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, है ना, धन के मद में, हैं? और उस समय कौन आए वहाँ पर? कौन आए थे? नारद जी आए थे, नारद जी आए थे। तो जो स्त्रियाँ थी नग्न थी, तो लज्जा के कारण वस्त्र पहन लिए। उन्होंने क्या सोचा? नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। क्यों? हमको ये ज्ञान नहीं चाहिए जिसमें हमें लज्जा होएगी कि हम गलत कर रहे हैं। हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। हमें कैसा ज्ञान चाहिए? तमोगुणी ज्ञान चाहिए। तमोगुणी ज्ञान में क्या होता है? कोई लज्जा शर्म कुछ नहीं होती, ना कुछ पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो कुछ भी चाहो अपना मर्जी से करो, कोई आपके लिए बंधन नहीं है। इस प्रकार से वे जो है नग्न खड़े रहे, है ना। तो नारद जी ने उनको शाप दिया, नारद जी ने शाप दिया कि तुम वृक्ष बनो। तो इस प्रकार से जो है ये तमोगुणी ज्ञान में। अब सतोगुणी ज्ञान में क्या होता है और तमोगुणी ज्ञान में क्या अंतर है, इसको कौन बताएगा? सतोगुणी ज्ञान में क्या होता है? वो हैंड माइक है, हैंड माइक, हैंड माइक ना। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सतोगुणी ज्ञान और तमोगुणी ज्ञान में ये अंतर है। अच्छा, अब रजोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान नहीं पता। रजोगुणी ज्ञान में क्या होता है? रजोगुणी ज्ञान में अपने संबंध, समाज, परिवार, ये सब, इसको कहते हैं मित्रता, समाज और सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव, ये सब होता है। अपने सामाजिक परिवार, पारिवारिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, और इसमें वो फंसे रहते हैं और वो भगवान की भक्ति नहीं करते। रजोगुणी ज्ञान है। तमोगुणी ज्ञान में तो अपना परिवार और समाज को भी नहीं छोड़, वो सब छोड़ देता है। लेकिन रजोगुणी ज्ञान में अपना परिवार, समाज में आसक्त होता है, अपने कई संबंध बनाता है अलग अलग प्रकार के। ये शत्रु है, ये मित्र है, ये मेरा जो है भाई है, ये पिता है, चाचा है, ये सब संबंध बने होते हैं। ये भगवान के साथ संबंध नहीं होता। अगले जीवन के लिए वो भी भूला रहता है। अगले जीवन में क्या होगा? तो अगले जीवन में रजोगुणी व्यक्ति को सामान्यतया वैसा ही जीवन प्राप्त होता है दोबारा।
समाज परिवार इसी में वो जो है बने रहते हैं, समाज परिवार में। तो सत्वगुणी जो ज्ञान होता है तो उसके द्वारा व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है, रजोगुणी ज्ञान में वहीं के वहीं रहता है, और तमोगुणी ज्ञान में नीचे जाता है ना। तो जो नलकुबर मणिग्रीव थे वो तमोगुणी ज्ञान के कारण वृक्ष की योनि में गए। और भी कई तमोगुणी ज्ञान में कीड़े, बहुत से कीड़े हैं वो भी तमोगुण में हैं, और बहुत से पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब तमोगुण में। तमोगुण में पशु पक्षी कीड़े ये सब तमोगुण में है। वृक्ष तो बहुत ज़्यादा तमोगुण में है, ये पशु पक्षी कीड़े ये भी जो है तमोगुण में होते हैं। तो तमोगुणी ज्ञान, सतोगुणी ज्ञान, और रजोगुणी ज्ञान और तमोगुणी ज्ञान, 3 प्रकार का ज्ञान भगवान ने बतलाया। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न कर रहा हूँ? आज के प्रवचन के संबंध में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो सतोगुणी ज्ञान, जो सतोगुणी ज्ञान है तो उसमें आपको कोई उदाहरण पता है कि किसका उदाहरण है सतोगुणी ज्ञान का? कोई है? वो माइक कहाँ है? माइक बताओ। हाँ, मैं बताऊं सत्वगुणी ज्ञान का उदाहरण। आप सत्वगुणी ज्ञान का उदाहरण? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज जो है अपने सहपाठी बालकों को शिक्षा देते हैं, सत्वगुणी ज्ञान में शिक्षा देते हैं। तो क्या शिक्षा दी उन्होंने? माइक। बचपन से ही भक्ति करना चाहिए ताकि हमें पता नहीं हमारा जीवन कब तक रहेगा। हाँ, दुर्लभ, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। अब देखिए मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, लेकिन कोई कहता है कि मनुष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है तो कुछ लोग कहते हैं मनुष्य की संख्या तो बढ़ती जा रही, तो इसका क्या उत्तर है? हाँ, और जोर से बोलो। हाँ, मनुष्यों की संख्या चाहे जितनी बड़ी हो जाए, जितना ज़्यादा हो जाए, लेकिन चींटे और कीड़े और वृक्ष पेड़ पौधे इनकी तुलना में लाखों में भी एक नहीं है, लाखों के करोड़ों में भी एक नहीं है। कितनी संख्या है। और कोई कहता है कि मनुष्य जीवन के बाद हमेशा अगला जीवन मनुष्य का होता है, तो इसका क्या उत्तर है? कोई कहे कि मनुष्य जीवन हमें जो मिल गया है कोई चिंता की बात नहीं, दोबारा भी मनुष्य जीवन मिल जाएगा। नहीं, दोबारा मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, बहुत ध्यान रखना। लोग जो ऐसा बोलते हैं ना, गलत बोलते हैं। तो हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, नलकुबर मणिगिरी को वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ और किसी को पशु का शरीर प्राप्त हुआ, मनुष्य को पशु का शरीर प्राप्त हुआ। इसका उदाहरण है कोई? राजा भरत, जड़ भरत जो है महाराज, ये जिनके नाम से भारतवर्ष ये पड़ा है, वो भरत राजा, वो जो है अपना राज्य त्याग करके और महल त्याग करके और पत्नी और सब धन संपत्ति त्याग करके वन में गए भगवान का भजन करने के लिए, भरत महाराज। और भगवान का भजन कर रहे थे, और भगवान का भजन करते करते उन्होंने क्या देखा कि एक हरिणी पानी पीने के लिए नदी में आई, नदी में पानी पीने के लिए हरिणी आई।
पानी पीने के लिए हरिणी नदी में आई और नदी में पानी पी रही थी। अचानक शेर की दहाड़ है, शेर ने दहाड़ा तो डर के मारे पानी में कूद गई। हरिणी पानी में कूद गई और गर्भवती थी तो पानी में उसका गर्भ निकल गया, बच्चा, उसका बच्चा पानी में निकल गया। अब वो किसी प्रकार नदी को पार करके चली गई, नदी पार करके चली गई, एक कंदरा में जा करके गिर के मर गई और वो जो बच्चा था पानी में बह रहा था। अब भरत महाराज जो भगवान का भजन कर रहे थे, दया आ गई, हिरण के बच्चे पर दया आ गई। अरे ये तो बेचारा, उसकी माँ भी मर चुकी है, ये पानी में बह रहा है। तो निकाला पानी से, अब पानी से निकाला, अब अपने आश्रम में रखा, उसको पालने लगी, पालन करने। अब भजन जो है उनका क्या हो गया, कम हो गया और बच्चे की पालन में लग गए। अब बच्चा बड़ा भी हो गया, हिरण का बच्चा बड़ा हो गया और जब बच्चा बड़ा हो गया तो कभी चला जाता था इधर उधर, तो चिंता करने लगते थे कि वो बेचारा जो है मुझको छोड़ करके चला गया है, कोई शेर ना खा ले, कहाँ हूँ, कहाँ चला गया, क्या चला गया। तो इसी चिंता में भजन उनका बंद हो गया। और फिर क्या हुआ, उस हिरण के बच्चे की चिंता में शरीर छोटा तो हिरण का शरीर मिल गया, भरत महाराज को हिरण का शरीर मिल गया। अब लोग ऐसे ही करते हैं ना, जैसे कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते में उनकी बड़ी जो है वो भावना होती है, बच्चा की, जैसे बच्चा है कुत्ते को खिलाना पिलाना है ना, बच्चा है। तो ऐसे कुत्ते में अगर आसक्त होगे तो कैसा शरीर मिलेगा, कुत्ते का शरीर मिलेगा। तो इसलिए अगर हम भगवान में आसक्त होंगे, अगर भगवान को में आसक्त होंगे तो भगवान के प्रति हमारा अगर भाव है, जैसे मान लो पुत्र का भाव, तो कई लोग जो है भगवान को अपने घर में रखते हैं बाल गोपाल, भगवान को बाल गोपाल के रूप में रखते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को जो है पानी का जो है अर्पण करते हैं और भगवान को सुलाते हैं और इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। अब वो भगवान में आसक्त हो गए तो भगवान को अपना बच्चा मान करके वो आसक्त हो गए, तो उनको अगला शरीर कैसा मिलेगा, भगवान के पिता का। भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान के पिता बन के रहेंगे। तो भगवान के पिता बनने का मतलब क्या है, भगवान जैसा शरीर, उसमें कोई बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं और मृत्यु नहीं है। भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान के पिता बन के रहेंगे और बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु बिल्कुल नहीं होगी। उस शरीर में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। तो भगवान में आसक्ति, तो जैसे आपकी कुत्ते में आसक्ति होती है कि भाई कुत्ते को जो है खिलाना पिलाना सुलाना, कुत्ते का सेवा करते हो, भगवान की सेवा करो। तो जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं वे किसी की सेवा करते हैं, कुत्ते की। इफ़ यू डोंट सर्व गॉड देन यू सर्व डॉग, आइदर यू सर्व गॉड और यू सर्व डॉग। भगवान की सेवा करोगे तो भगवान जैसा शरीर मिलेगा, उनके माता का शरीर मिलेगा, पिता का शरीर मिलेगा, भगवान जैसा शरीर मिलेगा। और अगर कुत्ते की सेवा करोगे तो कुत्ते जैसा शरीर मिलेगा, कुत्ते का जन्म मिलेगा। तो क्या करना है, आपका चुनाव है, किसकी सेवा करना है, भगवान की करना है या कुत्ते की? भगवान की सेवा करना है। यहाँ पर भगवान का दर्शन करते हो है ना, तो ऐसी प्रार्थना करो भगवान से प्रार्थना करो कि आपके प्रति हमारी जो है आसक्ति बढ़ती रहे, आसक्ति बढ़ती रहे। तो अपने परिवार में आसक्ति है, अपने जो है घर में आसक्ति है, तो वो आसक्ति घटे। अभी एकदम से नहीं हम कहते कि पूरी ख़त्म हो जाए, एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती। और हमने चाहते तो भगवान से आप इतना मांगो कि वो आसक्ति घटे और आपके प्रति आसक्ति बढ़े। तो परसेंटेज जो है वो घटेगा और ये परसेंटेज बढ़ेगा। ये तो मांग सकते हो, परसेंटेज मांग सकते हो। ये तो नहीं कह सकते कि एकदम से मैं घर बार छोड़ करके आपका भजन करूं, ये तो नहीं हो सकता ना। इसके लिए तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, इसके लिए तैयार नहीं है कि भाई घर बार छोड़ करके हम भक्त बन जाएं, इसके लिए हम तैयार नहीं हैं, नहीं। हाँ,
तो इसके लिए तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये प्रार्थना करो कि हमारा परसेंटेज आपके चरणों में बढ़े, आपकी सेवा में हमारा परसेंटेज बढ़े, और माया की सेवा में परसेंटेज घटेगा। तो भगवान की सेवा जो कर रहे हो तो वो जो है आध्यात्मिक सेवा है, और बाकी संसार की सेवा है माया की सेवा। माया की सेवा में आप चाहे कुत्ते की सेवा करते हो, चाहे अपने घर की परिवार की सेवा करते हो, ये सब माया की सेवा है ना। तो हमें यही प्रार्थना करना चाहिए, है ना। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो जो आज का श्लोक है इसमें भगवान क्या कहते हैं कि वो तमोगुणी ज्ञान कैसा होता है कि इसमें व्यक्ति अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है, अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है, और इस शरीर में जो अवस्था होती है उस अवस्था में अपनी पहचान करता है, इसी अवस्था में पहचान करता है। जैसे मान लो वो 12 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है तो क्या सोचता है, मैं इसी 12 साल का बच्चा हमेशा रहा और हमेशा रहूँगा। वो भूल जाता है कि 12 साल की अवस्था में अभी मैं हूँ, तो पहले 6 साल का था, 5 साल का था, उसे कुछ याद नहीं। 12 साल की अवस्था में मैं हमेशा बना रहूँगा, और हमेशा मैं 12 साल की अवस्था में था। तमोगुणी ज्ञान। जवानी आ गई तो जवानी में क्या सोचता है, मैं जवान हमेशा रहा और जवान हमेशा रहूँगा। अपनी पहचान शरीर के साथ करता है ना। और गर्मी का समय है, गर्मी का समय है तो क्या सोचता है कि गर्मी हमेशा रही और हमेशा रहेगी। ठंडी का समय है तो क्या सोचता है कि ठंडी का समय हमेशा रहा, हमेशा रहेगी ठंडी। तो अपने शरीर के परिवर्तन को भी नहीं देख पाता, अपने शरीर के परिवर्तन को नहीं समझ पाता। तो तमोगुण में कोई व्यक्ति जो है इतना ज़्यादा तमोगुण में रहता है ना। तो तमोगुण के कारण कैसे कैसे शरीर मिलते हैं उसको कौन बताएगा। तमोगुण के हैं, पेड़ का शरीर मिल सकता है, और पशु पक्षी कीड़े, ये सब तमोगुण में। तो जो व्यक्ति अपने मनुष्य के शरीर में अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझता, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझता, ना संसार के प्रति, ना परिवार के प्रति, और भगवान के प्रति तो बहुत दूर की बात है, तो वो जो है तमोगुणी होता है। और पशु पक्षियों का शरीर मिलता है ना। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि इस मनुष्य के जीवन में अब हमें एक बार मनुष्य का जीवन मिल गया तो बार बार ये मनुष्य का जीवन मिलेगा। नहीं, मनुष्य का जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अगर तमोगुण में हो तो मनुष्य का जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, और कई कई जन्मों तक पेड़ का शरीर, बिच्छू का शरीर, सांप का शरीर, कितने कितने शरीर मिलेंगे। मनुष्य का जीवन मिलेगा, एक पता नहीं कितने जन्मों के बाद फिर मनुष्य का जीवन मिलेगा। तो इसलिए हमें बहुत संभल के रहना है और तमोगुणी विचारों से हमेशा दूर रहना है। तमोगुणी ज्ञान से हमेशा दूर रहना है। ये तमोगुणी ज्ञान वास्तव में क्या है? अज्ञान है। और कैसा ज्ञान है? घोर अज्ञान। जैसे अंधकार, अंधकार में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार से तमोगुणी ज्ञान में उसको धर्म का अधर्म का कुछ भी अंतर नहीं मालूम पड़ता। तमोगुणी ज्ञान है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।